हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम डिस्कस करेंगे कंसेप्ट ऑफ रेजिस्टेंस एंड ओम्स लॉ। ठीक है, प्रीवियस सेक्शन में हमने देखा था कि किस तरह से हमारे पास अगर हमारे पास में होता है एक छोटा सा कंडक्टर। ठीक है, प्रीवियस सेक्शन में जो हमने देखा था उसी से आगे की तरफ अगर कंटिन्यू करते हैं आप, तो आपको देखने को मिलेगा कि कंसेप्ट है रेजिस्टेंस का, जो ओम्स ने क्या किया था, प्रोवाइड किया था। और आपको जान के ये बहुत अच्छा लगेगा कि ओम्स ने ये सब बातें तब बोली थी जब इलेक्ट्रिसिटी के लिए कोई फिजिकल एप्लीकेशंस अवेलेबल भी नहीं थी। ठीक है, हमारे पास क्या है, एक कंडक्टर है और उसमें हमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्या किया है, इम्पोज किया है। इलेक्ट्रिक फील्ड इम्पोज करने के लिए मैंने आपको कल बताया था कि कंटिन्यूअस इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर आप डेवलप करना चाहते हो तो उसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, इसके जो एंड्स हैं इसके ऊपर आपको कोई ना कोई एक पोटेंशियल डिफरेंस देना पड़ेगा। डिफरेंस कैसे देंगे? आपने कहा सर एक बैटरी होता है, एक डिवाइस होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बैटरी, और उसकी हेल्प से हम लोग इस तरह से अलग हर एक एंड के ऊपर अलग अलग पोटेंशियल दे सकते हैं। और उसके वजह से एक पॉजिटिव पोटेंशियल की वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर जनरेट हो जाएगा। तो आप यहाँ पर बता सकते हो कि ये जो डायरेक्शन है ये किसका है, आई का डायरेक्शन है, मतलब करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करता है। ठीक है, अब जब ये सब चीजें आप लोग कर रहे हैं तो बेटा आप यहाँ ध्यान देंगे कि ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया है ये कितना है, ए है, और आपका जो कंडक्टर है उसका जो लेंथ है वो कितना है, एल है। ठीक है, जो लेंथ है वो कितना है, एल है, और ये जो आपका क्रॉस सेक्शन एरिया है वो कितना है, ए। ऐसे सिस्टम हम लोग बात करते हैं। अब देखो जरा, यहाँ पर साफ साफ बोला जा रहा है कि करंट जो इस सिस्टम में से पास हो रहा है वो आपका ए एरिया और एल लेंथ से पास होगा। ठीक है, ये एक कंडक्टर है, कंडक्टर में आपको पता है बहुत सारे क्या होंगे, हैवी एलिमेंट्स होंगे लाइक पॉजिटिव आयंस। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स आपके इसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या करेंगे, मूव करेंगे। इलेक्ट्रॉन्स हमेशा क्या करेंगे, अपोजिट डायरेक्शन के अंदर मूव करेंगे। और जब ये इलेक्ट्रॉन्स इस तरह मूव करेंगे बेटा, तो मैंने आपको कल बताया था इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, ये कोलाइड करेंगे। इलेक्ट्रॉन किस पे कोलाइड करेंगे, जो पॉजिटिव आयन है इस पे क्या करेंगे, कोलाइड करेंगे। तो अगर ये यहाँ पर इस तरह से कोलाइड करते हैं तो उस कोलिजन की वजह से आपको क्या फील होगा, एक रेजिस्टेंस। क्या फील होगा, एक रेजिस्टेंस फील होगा। रेजिस्टेंस का मतलब क्या है, रेजिस्टेंस का मतलब है बिल्कुल हमारे ऑब्स्ट्रैकल्स कुछ होंगी, छोटी छोटी ऑब्स्ट्रैकल्स हमें फील करनी पड़ेंगी। मतलब किसको फील करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन्स को कुछ ऑब्स्ट्रैकल्स फील करनी पड़ेंगी। क्यों करनी पड़ेंगी, क्योंकि पॉजिटिव आयंस है वो बाउंडेड है न्यूक्लियस के साथ में। ठीक है, और उनके ऊपर बार बार इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, कोलाइड करेगा। और अगर ये इस तरह से कोलाइड करता रहेगा तो आपको वहां पर क्या देखने को मिलेगा, एक ऑब्स्ट्रैकल है। तो ये आपका क्या है, ऑब्स्ट्रैकल है हमारे पास में, और उसको हम लोग बोलते क्या है, उसको हम लोग बोलते हैं रेजिस्टेंस। ठीक है, तो अब देखो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जितना आप पोटेंशियल देंगे तो वो वैल्यू हो सकता है आपका, वैल्यू कितना हो गया V1, लेकिन धीरे 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 क्या होगा, इस पोटेंशियल का वैल्यू डिक्रीज होता जाएगा। और हमें पता भी है यार, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो डिस्टेंस के साथ हमेशा क्या होता है, डेमोलिश होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा डिस्टेंस के साथ में क्या होता है, डेमोलिश होता है। तो आप बोलोगे कि यहाँ पर वैल्यू कितना हो जाएगा सर, V2। आप दोनों तरीके से बोल सकते हो। आप बोल सकते हो, आप कैसे सर, E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 डिवाइड बाय आर स्क्वायर। और यहाँ पर आप ये भी बोल सकते हो V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 डिवाइड बाय आर। दोनों चीजें वैलिड है यहाँ पर। ठीक है, तो आप लोगों को दोनों चीजें पता है और इनका रिलेशन भी पता है। इन दोनों का अगर रिलेशन देखना चाहें तो आपका रिलेशन क्या होता है, रिलेशन आप लोग देखोगे तो ये होता है dv इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ E डॉट डी आर। क्या होता है, माइनस ऑफ E डॉट डी आर, या dv बाई डी आर इक्वल्स टू आप E लिख सकते हो, ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। तो आप चाहें तो इसको इस तरह से इम्पोज कर सकते हो। आप कह सकते हो सर E इज ऑलवेज इक्वल्स टू माइनस ऑफ डेल V डिवाइड बाय डेल R, ऐसा बोल सकते हो आप ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हो दोनों का जो रिलेशनशिप है वो किसके मल्टीपल का है, R के मल्टीपल का है। समझ रहे हो? तो यहाँ पर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा R के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है, और वेलोसिटी जो आपका पोटेंशियल होता है, जो आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वो 1/r के इनवर्स के प्रोपोर्शन में होता है। ठीक है, मतलब क्या है, अगर आप R का वैल्यू इंक्रीज करते हो तो उस कंडीशन में V का वैल्यू तो क्या होगा, डिक्रीज होगा। V का वैल्यू क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। सिंपल सी चीज है हमारे पास में।
तो आपको पता है कि इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस क्या है, एल है, मतलब कुछ डिस्टेंस पे है। तो यहाँ दोनों पॉइंट का जो पोटेंशियल है वो क्या होगा, अलग अलग होगा। ठीक है। और अगर ये इस तरह से आप लिख देते हो, इसको अगर इस तरह से लिख देते हो, तो आप लोगों को पता होना चाहिए, आप लोगों को पता होना चाहिए कि किस तरह से हम लोग इसका डेवलपमेंट करते हैं। ठीक है, ये बहुत सारी चीजें हैं। तो आप यहाँ पर देखोगे डेल्टा वी हम लोग लिखते आ रहे हैं बहुत पहले से, और इसको हम लोग बोलते क्या है, दिस इज ऑलवेज V2 माइनस V1। ठीक है, नेगेटिव साइन आ जाएगा तो आप लिख सकते हो डेल्टा वी सिंपल है, तो नेगेटिव साइन यहाँ पर भी है ना, तो वो पॉजिटिव करना है अगर आपको, तो आप लिख सकते हो डेल्टा वी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, V1 माइनस V2। ठीक है, V1 माइनस V2, यहाँ से नेगेटिव साइन को यहाँ से पॉजिटिव बना सकते हो आप, है ना, तो ये आप ध्यान देंगे। और इस डेल्टा वी को हम लोग बोलते क्या है, दिस इज V। हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं V। ठीक है, इसी डेल्टा वी को हम लोग क्या बोलते हैं, V बोलते हैं। मतलब जो पोटेंशियल हमने दिया है उस तरह से क्या होगा, वो अपना पाथ के अंदर इस तरह से डिक्रीमेंट होता चल जाएगा। मतलब ये डिक्रीमेंट हुआ क्या है, क्यों हुआ है, तो आपने कहा सर इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव से क्या करेंगे, कोलाइड करेंगे, और कोलिजन की वजह से हमें क्या दिखेगा, रेजिस्टेंस फील होगा। इस तरह से ये होता है। तब जाके ओम ने कहा कि अगर आप एक फाइनाइट लेंथ का एक एक छोटा सा कंडक्टर लेते हो जिसका यूनिट एरिया क्या है, ए है, तो उसके अक्रॉस हमेशा क्या होता है, अलग अलग पोटेंशियल अवेलेबल होता है, क्योंकि वो आपको एक ऑब्स्टेकल प्रोवाइड करता है, एक रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। और उन्होंने कहा कि इस पूरे क्लोज सर्किट में, ये बोला जाता है इन ए क्लोज सर्किट। ठीक है, ये जो बातें बोली जाती हैं कब बोली जाती हैं, इन ए क्लोज सर्किट। ठीक है, क्या बोला इन्होंने, इन्होंने कहा कि V इज प्रोपोर्शनल टू I। क्या बोला इन्होंने, V इज प्रोपोर्शनल टू I। ठीक है, ये ध्यान देंगे आप, ये सारी की सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। बोला जाता है, जो चीजें इन्होंने बोली है वही आपको पता होना चाहिए। इन्होंने बताया था कि पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज प्रोपोर्शनल टू करंट थ्रू ए कंडक्टर। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज प्रोपोर्शनल टू करंट थ्रू ए कंडक्टर। ठीक है, आपको ध्यान देना है, ये I का वैल्यू L लेंथ और A क्रॉस सेक्शन एरिया के लिए हम लोग लेते हुए चल रहे हैं। ठीक है, इस तरह से आपको ये थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा हमेशा। तो आप देखो इस तरह से इन्होंने बोला कि किसी भी क्लोज सर्किट के अंदर, किसी भी क्लोज सर्किट में V इज प्रोपोर्शनल टू I। प्रोपोर्शनलिटी साइन को आपने रिमूव किया तो आपको क्या मिला, V इज इक्वल्स टू R मल्टीप्लाई बाय I। क्या मिला, R मल्टीप्लाई बाय I। अब बात आती है ये R क्या है, तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए ये क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। ठीक है, ठीक है, ये हमेशा क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। और इस R को हम लोग प्रोपोर्शनल कांस्टेंट तो बार बार बोलेंगे नहीं, इसको बोलते क्या हम लोग, इसी को बोल देते हैं बेटा हम रेजिस्टेंस। क्या है ये, एक रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। कोई भी जो कंडक्टर है उसका क्या है, रेजिस्टेंस को हम लोग R से रिप्रेजेंट कर देते हैं। और अगर हम बात करेंगे यूनिट के बारे में तो आप ध्यान देंगे ये हमेशा क्या होगा, हमेशा क्या होगा, ये हमेशा किस में होगा, ओम्स में होगा। इसका सिंबल इस तरह से लिखते हो और इसको लिखा जाता है ओम। ठीक है, ओम में लिख सकते हैं। आप हमेशा याद रखना कि ये जो आपका आई है ये आप कैपिटल ले सकते हो, स्मॉल ले सकते हो, उससे कोई चेंजेस नहीं आता है। वो लिखने का एक बहुत छोटा तरीका है जिसको आप कुछ भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ से आप अगर देखें हम लोग इसको लिख सकते हैं V इज इक्वल टू I मल्टीप्लाई बाय R। ठीक है, आप चाहें तो स्मॉल लिखो, आप कैपिटल लिखो, उससे कोई चेंजेस नहीं आता है। तो यहाँ से अगर इस तरह से आप लिख देते हो तो हम लोगों के पास में ओम्स लॉ आ जाता है, जो कि हमेशा क्या है, V इज इक्वल टू I R। हमेशा क्या है, V इज इक्वल टू I R से इसको आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, अब R यहाँ पर एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, डेफिनेट सी बात है, ये R डिपेंड करेगा बहुत सारी चीजों पे। ठीक है, तो आपसे पूछा जा सकता है ये सब चीजें, आपको बताना पड़ सकता है, बताओ डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का क्या क्या डिपेंडेंसी है वो हमें पता होना चाहिए। ठीक, अब क्योंकि ये कांस्टेंट है तो ये बहुत सारे लिमिट्स पे डिपेंड करता है ना, आपको पता है जब भी हम कांस्टेंट की बातें करते हैं तो वो कांस्टेंट बाउंड्री कंडीशन से आता है ना। और यहाँ पर हमने बार बार बाउंड्री कंडीशंस की बातें की हैं, लेकिन हम अगर उसको देखें किस तरह से वो बाउंड्री कंडीशन यहाँ पर इंप्लीमेंट होती है वो आप समझे। मैंने आपको बार बार बोला है
ये पोटेंशियल जो आपने V दिया है, V पोटेंशियल जो आपने सिस्टम को प्रोवाइड किया है, I करंट जो सिस्टम में प्रोवाइड हो रहा है, उसके लिए आपने डायमेंशंस कांस्टेंट रखी हैं। और वो डायमेंशंस क्या है सर? ये आपका क्रॉस सेक्शन एरिया A है और लेंथ ऑफ द कंडक्टर कितना है? L है। तब कितना है? वैल्यू I है और पोटेंशियल कितना है? V है। ये ध्यान देंगे आप। क्लियर है सब बातें? इतना सब हमें देखना पड़ेगा। तो आपको सिर्फ पता होना चाहिए इसकी डिपेंडेंसी किस पे है। ठीक है, तो डिपेंडेंसी की जब बात आती है बेटा, तो दो चीजों पर यह डिपेंड करता है। ठीक है, सबसे पहले तो ये डिपेंड करता है कंडक्टर पे। किस पे डिपेंड करेगा? कंडक्टर पे। क्यों? क्योंकि सर कंडक्टर के जो पॉजिटिव आयंस है वही तो हमें क्या दे रहे हैं? रेजिस्टेंस। वही तो क्या देंगे? रेजिस्टेंस। तो आपका सिंपल सबसे इंपॉर्टेंट तो क्या है कि ये डिपेंड किस पे करेगा? टाइप ऑफ मटेरियल या टाइप ऑफ कंडक्टर पर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप लिख देंगे इट डिपेंड्स ऑन टाइप ऑफ मटेरियल और कंडक्टर। ठीक है, किस पर डिपेंड करता है? टाइप ऑफ मटेरियल या कंडक्टर पर डिपेंड करता है। दूसरा, हमारे पास I का वैल्यू, हमने ये सिस्टम में जो पोटेंशियल V लिया है उससे I करंट तब प्रोवाइड होगा जब लेंथ L हो और क्रॉस सेक्शन एरिया A हो। मतलब इन पे भी ये डिपेंड करेगा। तो दूसरी चीज आपको सबसे इंपॉर्टेंट है और ये बहुत ज्यादा आपको पता होना चाहिए। ठीक है, रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन डायमेंशंस ऑफ कंडक्टर। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। क्या बोलोगे? दूसरा क्या बोलोगे सर? ये डिपेंड करता है डायमेंशंस ऑफ कंडक्टर। ठीक है, किस पे डिपेंड करता है? डायमेंशन ऑफ कंडक्टर। कौन कौन सी डायमेंशन है? तो आपने कहा सर दो ही तो डायमेंशन है यहाँ पर, लेंथ है और एरिया है। क्या क्या है? लेंथ है और एरिया है। तो आप बोलोगे ये डिपेंड करता है लेंथ के ऊपर और ये डिपेंड करता है एरिया के ऊपर। ठीक है, मतलब हम लोग बोल रहे हैं डायमेंशन में क्या क्या है मेरे पास में? L है और स्मॉल ये क्या है? एरिया A है। इन दोनों पे डिपेंड करता है। अब आपको पता लगाना है कि इन दोनों पे इनकी डिपेंडेंसी है कैसी। समझ रहे हो? डिपेंड तो करेगा, लेकिन डिपेंड तो इनवर्स का फंक्शन भी हो सकता है और प्रोपोर्शन का फंक्शन भी हो सकता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा फंक्शन किस लिमिट के लिए अवेलेबल है। ठीक है, लेंथ के लिए कैसा प्रोपोर्शनलिटी साइन है, आपको पता होना चाहिए एरिया पे कंडक्टर का क्या इफेक्ट आता है। ये दोनों चीजें हमें पता होनी चाहिए। और अगर हम उसको काउंट करने की तरफ आगे जाते हैं बेटा, तो सबसे पहले हमने बोला कि ठीक है, अगर हमें इस काउंटिंग करना है तो सबसे पहले तो हमने बोला कि सबसे पहले तो हमारा जो सिस्टम है उसको हमने डेवलप किया है। किस तरह से डेवलप किया है वो देखो। तो आपने कहा सर लेट अस कंसिडर ए सिंपल ब्रिक। ठीक है, ये हमारे पास में क्या है? एक सिंपल ब्रिक है। ठीक है, सिंपल हमारे पास में क्या है? इस तरह का एक ब्रिक है। ठीक है, अब इस ब्रिक का जो लेंथ है वो कितना है? A है। और इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो कितना है? A है। सॉरी, इसका लेंथ L है और क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है? A है। इस तरह का सिस्टम है। और ऐसे सिस्टम में हमने जो पोटेंशियल देने की कोशिश की है वो कितनी की है? आपने कहा सर यहाँ पर हम लोग जो पोटेंशियल दे रहे हैं वो कितना है? वो V है। पोटेंशियल कितना है सिस्टम को जो प्रोवाइड हो रहा है? वो पोटेंशियल का वैल्यू आपका V है। ठीक है, तो यहाँ से पॉजिटिव आयंस लीव करेंगे, यहाँ से नेगेटिव आयन लीव करेंगे और इस तरह से इसमें क्या होगा? एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा और उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से हमारे पास एक क्या आएगा? करंट प्रोड्यूस होगा। तो आपने कहा सर हमारे पास करंट का मोशन देखने को मिलेगा, कुछ I हमें इस तरह देखने को मिलेगा। ये I का वैल्यू आपका L और A पे क्या करता है? डिपेंड करता है। ये मैं बहुत बार बता चुका हूँ, आपको पता भी होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। ठीक है, चलो अब हम लोग क्या कर देते हैं, इस चीज से एक बार के ऊपर इस तरह से I का वैल्यू है, पोटेंशियल का वैल्यू V है। ठीक है, हम लोगों ने क्या किया है? सेम बार को रिपीट कर दिया सिस्टम में। तो लेंथ के ऊपर अगर हम देखना चाहते हैं तो लेंथ को इंक्रीज कर देते हैं। तो हम लोग देखना चाहते हैं डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टेंस ऑन लेंथ। हमें क्या देखना है? डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टेंस ऑन लेंथ। ठीक है, तो हम लोग क्या कर देते हैं, हमने कहा कि चलो ठीक है डिपेंडेंसी देखना चाहते हैं, तो आपने उठाया एक बार, ठीक है, जिसका लेंथ कितना था? L था, और उसको एक और बार से कनेक्ट कर दिया जिसका वापस से लेंथ कितना है? L। ठीक है, तो यहाँ का जो लेंथ है वो L है, यहाँ का जो लेंथ है वो क्या है? L। ठीक है, इन दोनों के बीच का जो पोटेंशियल है वो V था। L लेंथ का पोटेंशियल कितना है? V है। डेल्टा V जिसको हम लोग बोल देते हैं ना। तो अलग अलग वैल्यूज हमारे पास हो जाएंगे अभी, तो आपको पता होना चाहिए सब चीजें। तो ये लेंथ L है और अगर इसको हम 3D में बनाने की कोशिश करते हैं तो आपने कहा सर
ये कुछ इस तरह का सिस्टम हमारे पास जनरेट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमें एरिया भी देखना है। लेकिन फिलहाल एरिया तो आपका क्या है, कांस्टेंट है, हमने कोई चेंजेस इसमें किया नहीं है। हमने सिर्फ चेंजेस किसमें किया है, लेंथ में चेंजेस किया। हमने जो चेंजेस किया है वो किसमें किया है, लेंथ में किया है। तो सिर्फ आपको देखना है, इस तरह का सिस्टम हमारे पास है। अब क्या करना है, अब बैटरी आपको चेंज नहीं करना है, क्योंकि आपको जब किसी चीज को एनालाइज करना है तो वेरिएबल तो एक ही चीज हो सकता है ना। वेरिएबल तो आपका क्या हो सकता है, एक ही चीज हो सकता है, बार बार तो आपके वेरिएबल हो नहीं सकते, है ना। तो या तो आप लेंथ चेंज कर लो, या तो एरिया चेंज कर दो, या तो पोटेंशियल चेंज कर दो, एक ही चीज चेंज कर सकते हो तीनों में से। तो हम लोग लेंथ को चेंज कर चुके हैं। अब एरिया हमारा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, और पोटेंशियल का वैल्यू भी सिस्टम में क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। उठाया आपने एक बैटरी, और उस बैटरी को वापस से आपने सिस्टम में क्या कर दिया, इंस्टॉल कर दिया। ये आपका सिस्टम में आपने बैटरी इंस्टॉल किया। फिर से क्या होगा, पॉजिटिव आयन नेगेटिव आयन यहाँ से लीव करेंगे, ये आपका जो पोटेंशियल है वो V है। और आपने कहा सर अब यहाँ से जो करंट जाएगा वो क्या जाएगा, I जाएगा। क्यों भाई, V पोटेंशियल तो I ही प्रोड्यूस कर सकता है ना। ये प्रोड्यूस तो कितना करेगा, I प्रोड्यूस करेगा, हमेशा कितना प्रोड्यूस करेगा, I। क्यों, क्योंकि यार कंडक्टर का मटेरियल हमने चेंज नहीं किया है अभी, कंडक्टर का मटेरियल वही है। तो आप देखोगे तो रेजिस्टेंस तो उतना ही फील होगा, और उस रेजिस्टेंस की वजह से V और I तो हमेशा क्या होते हैं, प्रोपोर्शन में होते हैं, ठीक है। ड्रॉप किस में होगा, आपने जो पोटेंशियल दिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो ड्रॉप है वो क्या कर जाएगा, इसके अंदर इंक्रीज कर जाएगा। आप देखो यहाँ पर आप बोलोगे यहाँ पर क्या होगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो इस डिस्टेंस के ऊपर यहाँ जो वैल्यू है वो कुछ अलग होगा, यहाँ का वैल्यू कुछ अलग होगा। तो आपने बोला सर इन दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना हो जाएगा, V1, जो कि पहले भी हुआ करता था, और इनके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना हो जाएगा, V2, ठीक है। तो आपने कहा सर अगर हम बात करें टोटल पोटेंशियल, वो तो चार्ज हमेशा क्या होता है, कंजर्व होता है। चार्ज तो हमेशा क्या होता है, कंजर्व होता है। तो आपने कहा सर V का वैल्यू अगर देखा जाए तो ये तो क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2 हो जाएगा। चार्ज हमेशा क्या होता है, कंजर्व, इसलिए हम लोग V का वैल्यू कितना होगा, V1 प्लस V2 हो जाएगा। और I का वैल्यू तो सिस्टम में पहले ही कांस्टेंट है। समझ रहे हो चीजों को, समझ रहे हो ना चीजों को। तो आपने कहा सर ऐसा करने से हमें क्या फायदा मिलेगा, बिल्कुल आप देखोगे किस तरह से आपके पास चेंजेस आ जाएंगे, ठीक है। हमारे पास यहाँ पर पोटेंशियल का वैल्यू क्या हो गया, सेम हो गया। अब आप कहोगे सर देखो V1 और जो V2 है वो दोनों क्या होंगे, दोनों के दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। क्यों सेम होंगे, बिकॉज कंडक्टर द कंडक्टर टाइप इज सेम, ठीक है। दोनों के कंडक्टर का टाइप क्या है, सेम है। सेम कंडक्टर को बस आपने डबल टाइम्स क्या किया है, सिस्टम में इम्प्लांट किया, ठीक है। तो V1 और V2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, V ही हो जाएगा। तो आप लोग यहाँ से कंक्लूड कर सकते हो, क्या कह सकते हो कि जो आपका V है, जो V है आपका, जो एक्चुअल में ये इसकी हम बात कर रहे हैं, डेल्टा V की हम बातें कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो आप बोल सकते हो कि सिंपल आप बोल सकते हो कि हमारा जो जो वैल्यू है वो क्या हो गया, डबल टाइम्स हो गया। चलो आपका क्या हो गया है, डबल टाइम्स। इस तरह से आप लोग बोल सकते हो आई करंट इसमें से पास कर रहा है, यहाँ पर भी V ड्रॉप होगा, यहाँ भी V ड्रॉप होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम बोल देते हैं V डैश, है ना। तो ये बोल देते हैं V डैश, बोल देते हैं इसको। तो V डैश का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका, 2V। डैश का वैल्यू कितना होगा, 2V। क्यों, क्योंकि एक लेंथ के ऊपर V पोटेंशियल चाहिए, तो दो लेंथ के ऊपर डेफिनेट सी बात है V डैश चाहिए, अलग अलग चाहिए ना। तो आप लोगों ने इसको बोला ये 2V हो गया। तो आपने यहाँ पर यूज किया ओम्स लॉ को। क्या इन्होंने कहा, इन्होंने कहा कि अभी 2V इज प्रोपोर्शनल टू I। कैसे पता लगा, बाई ओम्स लॉ। ये क्या है, बाई ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या कहता है, किसी सिंगल लेंथ एरिया के अंदर आपका V इज प्रोपोर्शनल किसके होता है, I के होता है, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या लिख दिया, हमने यहाँ पर लिख दिया कि ठीक है V डैश इज प्रोपोर्शनल टू I, और V डैश का जो वैल्यू है वो कितना है, 2V। V डैश का वैल्यू जो है वो कितना है, 2V। तो इस चीज को हम जैसे यहाँ पर लेके आते हैं, ओम्स लॉ से हम इसको यूज कर रहे हैं बेटा, और ओम्स लॉ में हमें पता है V प्रोपोर्शनल टू I। तो यहाँ का जो V है वो कितना है, V डैश है, और ये V डैश जो है वो I के क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शन हो जाएगा। तो V डैश का वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दिया, और ये सिस्टम हमारा बन गया 2V इज प्रोपोर्शनल टू I, ठीक है। बहुत ही अच्छा है। आपने कहा सर अगर ऐसा होगा तो हो जाएगा 2V इज इक्वल्स टू R डैश मल्टीप्लाई बाय I, है ना। कितना हो जाएगा, R डैश मल्टीप्लाई बाय I। आपने कहा सर R क्यों नहीं लिखा, क्योंकि बेटा R होता है जब V प्रोपोर्शनल I होता है, ठीक है। अभी क्या हो जाएगा, R डैश हो जाएगा। तो आपने कहा सर इसको अगर हम कैलकुलेट करना चाहें तो कैसे करें। यहाँ पर आप बोल दोगे सर
यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2v डिवाइड बाय आई इज इक्वल्स टू आर डैश, और हमें यहाँ पता है पहले से, क्या पता है, v इज इक्वल्स टू क्या होता है, आई आर होता है। इसी को अगर आप आगे एक्सपांड करोगे तो क्या मिलेगा, v इज इक्वल्स टू क्या होता है, आई आर होता है। और यहाँ से अगर आई आप आर देखें तो कितना हो जाएगा, v डिवाइड बाय आई हो जाएगा। ठीक है, ऐसा आप बोल सकते हो, यहाँ पर क्या हो जाएगा, r इक्वल्स टू v डिवाइड बाय आई हो जाएगा। तो आपने कहा सर अगर यहाँ देखा जाए तो r डैश का वैल्यू कितना हो गया, 2 टाइम्स ऑफ r, हो गया 2 टाइम्स ऑफ r। इसका मतलब है मीन्स रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट increased by 2 times by increasing length 2 times। लेंथ आपने 2 टाइम्स किया तो रेजिस्टेंस भी आपका क्या हो गया, 2 टाइम्स से इंक्रीज हो गया। ठीक है, तो यहां से आप बोल सकते हो, यहां से आप अगर चाहें तो दो तो एक कांस्टेंट है ना, तो आप बोल दोगे कि आर डैश इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ। ठीक है, क्या बोल दोगे, आर डैश इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ, या फिर आप बोल सकते हो सिंपल आर इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ। ठीक है, आर इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ, ये जो स्टार हमने लगाया है इसका मतलब ये है। ठीक है, प्रोपोर्शनल टू लेंथ जो आपने लिखा है कि आर किसका फंक्शन है, एल का है। क्यों है, लेंथ आपने बढ़ाया, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का डिमोलिशन क्या होगा, इंक्रीज होगा, रेजिस्टेंस का वैल्यू बढ़ेगा, तो कितना बढ़ेगा, आपने कहा सर डबल किया था लेंथ को, ये भी कितना हुआ है, डबल हुआ है। मतलब डायरेक्ट प्रोपोर्शन के अंदर हमेशा ये देखने को मिलेगा। तो आपका आर इज प्रोपोर्शनल टू एल, एक चीज हमने पता लगा लिया। ठीक है, चलो नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, तो आपने कहा सर अब हम लोग पता लगाना चाहते हैं डिपेंडेंसी ऑफ, क्या पता लगाना चाहते हैं, डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टेंस ऑन एरिया। ठीक है, अब हम पता लगाएंगे डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टेंस ऑन एरिया। एरिया पे किस तरह से ये आपका डिपेंड करता है वो हमें पता लगाना है। तो अब आपको सिर्फ एरिया चेंज करना है, बाकी चीजें आपकी क्या रहेंगी, कांस्टेंट रहेंगी, ये आपको ध्यान देना है। ठीक है, चलो सिस्टम जनरेट करते हैं। तो आपने कहा सर जो हमारा एरिया था पहले ए, उसको हम लोग क्या कर देते हैं, उसको डिवाइड कर देते हैं 2 टाइम्स में। ठीक है, क्या कर देते हैं, उसको हम लोग डिवाइड कर देते हैं, हाफ एंड हाफ में उसको क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। कैसे डिवाइड किया, आपने पहले बनाया अपना वापस से ब्रिक जो हमारा इनिशियली हुआ करता था, और उस ब्रिक को आपने क्या कर दिया, 2 टाइम्स से डिवाइड कर दिया, मतलब हाफ हाफ कर दिया। ये आपने इसको उठाया और ये इसने आप कर दिया हाफ, इसको आपने क्या कर दिया, हाफ कर दिया। ठीक है, अब देखो जरा, जैसे आप इसको हाफ कर देंगे तो आपने कहा सर अब हमें इसमें वापस से देना पड़ेगा सिस्टम, तो हमें क्या करना पड़ेगा, वापस से इंपोज करना पड़ेगा, है ना। तो बिल्कुल करना पड़ेगा, तो दोनों में आपका जाना चाहिए। तो आपने कहा सर इसको यहाँ कनेक्ट कर दिया, इसको यहाँ कनेक्ट कर दिया, सिमिलर केस में एक यहाँ कनेक्ट किया, यहाँ कनेक्ट किया। ठीक है, और उसके बाद में आया सिस्टम इस तरह से कि हमने यहाँ पर इम्पोज कर दिया एक पोटेंशियल जो कि कितना हो जाएगा, जो कि हम लोगों को पता है V हो जाएगा। लेंथ सिस्टम का कितना है, L है, और सिस्टम का जो एरिया था क्रॉस सेक्शन वो हो गया आपका A/2। सिस्टम का जो क्रॉस सेक्शन एरिया था वो कितना हो गया, A/2। लेंथ हमारा अभी भी कितना है, L। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको देखना है, A/2 मतलब ये वैल्यूज आपकी बातें हो रही हैं, तो ये आपका कितना हो गया, L। ठीक है, ये लेंथ आपका L है, और A/2 आपका क्रॉस सेक्शन का एरिया यहाँ पर इस तरह से देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब सिस्टम में क्या हो रहा है वो देखो, अगर ये होता सिंगल, अगर ये सिंगल स्लैब होता, अगर ये स्लैब कैसा होता, सिंगल स्लैब अगर ये होता तो सिस्टम कैसा होता, आप कहते सर इसमें से जो करंट जाता वो कितना जाता, I, जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया हमेशा क्या होता, इसका क्रॉस सेक्शन आपका A होता, इसका क्रॉस सेक्शन कितना होता, A होता। क्यों ऐसा बोल रहे हो, क्योंकि हमने पोटेंशियल कितना दिया हुआ था, V दिया हुआ था, इसका लेंथ कितना था, L था, पोटेंशियल V था, I करंट इसमें से पास करता था। अभी क्या हो जाएगा, आपने कहा सर अब ये चीज आपकी बननी चाहिए, ऐसा कुछ होना चाहिए, सिस्टम ऐसा कुछ होना चाहिए। तो आपने कहा सर यहाँ पर 2 स्लैब्स हमारे पास आ गई हैं,
एक स्लैब यहाँ पर इस तरह से है, ठीक है, और दूसरा स्लैब हमारे पास में इस तरह से है। तो होगा क्या, आपके पास जो करंट आ रहा था वो तो आई था, जो करंट आपके पास आया है वो तो आपका कितना है, आई है, ठीक है, करंट क्या है, आई है, पोटेंशियल का वैल्यू वी है, लेकिन हाफ करंट आपका इस तरफ मूव कर जाएगा, हाफ करंट आपका इस तरफ मूव कर जाएगा। क्यों? क्योंकि इनके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो तो वापस कितना होने वाला है, वी ही होने वाला है। क्यों? क्योंकि लेंथ तो चेंज नहीं किया आपने, ठीक है, उतना ही रहेगा, कोई चेंजेस उसमें होगा नहीं, ठीक है। जब यहां से करंट वापस पास करेगा तो ये वापस से कितना हो जाएगा, वापस से आई हो जाएगा, ठीक है। तो आपने कहा सर एक स्लैब में जो करंट पास होता है वो कितना हो गया, I/2, दूसरे स्लैब में जो करंट पास हो जाएगा वो भी कितना हो जाएगा, I/2। सिंपल है। तो आपने कहा सर यहां पर अगर देखा जाए तो V इज प्रोपोर्शनल टू I डैश, हो गया, V इज प्रोपोर्शनल टू I डैश। क्यों भाई, ये जो चीज आप बोल रहे हो यही तो आपका I डैश है, पहले तो I था, तो अभी कितना हो गया, I डैश हो गया, समझ रहे हो, अभी कितना हो गया, I डैश हो गया। तो आपको ये भी देखना पड़ेगा किस तरह से है। तो आपने कहा सर हमें पता है कि I डैश इज इक्वल टू कितना है, I/2, I डैश का वैल्यू कितना है, I/2। तो आपने कहा सर V इज प्रोपोर्शनल टू I/2, V इज प्रोपोर्शनल टू I/2। कैसे लिख रहे हो ये सारी चीजें, फॉर दिस सिस्टम ओनली, ये जो सिस्टम आप लेके चल रहे हो इस सिस्टम के अंदर बातें हो रही हैं। ये कहीं पर आप बोल दो कि सर ओम्स लॉ ये हो जाएगा, नहीं, इस सिस्टम की बात हो रही है कि यहाँ पर इस वाले में तो आई होता लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, I डैश हो गया, अलग अलग डिवाइड हो गया, जैसे वहां पर R डैश हो गया था, है ना। तो यहाँ पर आपने कहा सर I इज प्रोपोर्शनल टू I डैश, प्रोपोर्शनल को हटाया आपने तो आपको मिला R डैश मल्टीप्लाई बाय I/2, आपको मिला 2V डिवाइड बाय I इज इक्वल्स टू R डैश, क्या मिला, 2V डिवाइड बाय R इक्वल्स टू R डैश। और आपने यहां से लिखा कि सर R डैश इज इक्वल्स टू क्या हो गया, 2 टाइम्स ऑफ R, कितना हुआ, R डैश इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ R। जैसे आपने कहा सर अब पहले भी तो यही हुआ था बेटा, पहले लेंथ को डबल करके आपका इंक्रीज हुआ था। यहां पर आप देखो, यहां पर क्या हुआ है, इफ वी decrease area by half times, then resistance increases 2 times। क्या है, जब हम एरिया हाफ करते हैं तो रेजिस्टेंस कितना हो जाता है, डबल हो जाता है। और अगर इस बात को, इस चीज को कंक्लूड करना चाहते हो तो आप कह सकते हो सर कि R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, क्या बोल सकते हो कि R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A, इनवर्स का फंक्शन है, उसको हाफ कर रहे हैं तो वो डबल की तरफ मूव कर रहा है, इसको अगर हम 4 टाइम करेंगे तो वो आपका 4 टाइम की तरफ मूव करेगा, ठीक है, 1/4 करोगे 4 टाइम्स की तरफ जाएगा, ठीक है, प्रोपोर्शन चेंज हो गया। जैसे ये जो चेक किया, R इज इन प्रोपोर्शनल टू L एंड R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, ठीक है, इन दोनों को अगर हम कंबाइंड करते हैं तो आपको मिलेगा सर R इज प्रोपोर्शनल टू L डिवाइड बाय A। और अगर इसको हम और आगे एक्सपेंड करें, प्रोपोर्शनल साइन को यहाँ पर रिमूव करें तो आपको क्या मिलेगा, R इज इक्वल्स टू रो L डिवाइड बाय A। क्या मिलेगा आपको मिलेगा R इज इक्वल्स टू रो L डिवाइड बाय A। बात आती है रो क्या है, ठीक है, रो को हम लोग बोलते हैं रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर, ठीक है, ये ध्यान देना है आपको। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रो हमारा रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर है, एल क्या है, लेंथ ऑफ कंडक्टर, ठीक है, और यहां पर आपको देना है ए, तो दिस इज क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है, ये क्या है आपका क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टर, ठीक है। इस तरह से हमारे पास चीजें होती हैं। तो ये तीनों चीजें आपको पता होनी चाहिए, कौन कैसा कैसा है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि रो जो रेजिस्टिविटी है वो किसी भी चीज पे डिपेंड नहीं करती है, मतलब
रो सिर्फ डिपेंड करती है टाइप ऑफ मटेरियल पे, ठीक है। रो जो है आपका वो डिपेंड किस पे करता है, टाइप ऑफ मटेरियल पे। ये आपका डिपेंड नहीं करता लेंथ के ऊपर, ये डिपेंड नहीं करता एरिया के ऊपर। तो आप यहां पर लिख सकते हो इस बात को, ठीक है। रो डज नॉट डिपेंड्स ऑन डायमेंशंस ऑफ कंडक्टर, ठीक है। कंडक्टर का जो डायमेंशंस है उसके ऊपर हमारा रो का कोई डिपेंडेंसी देखने को नहीं मिलता है, ये हम लोगों ने पता लगा लिया, ठीक है। तो यहां से आपने पता लगा लिया है, फॉर्मूला आ गया है R इज इक्वल्स टू रो एल डिवाइड बाय ए, ठीक है। क्या पता लगा लिया आपने, R इज इक्वल्स टू रो एल डिवाइड बाय ए, ठीक है। आपको सबके डायमेंशंस भी पता होना चाहिए। R का डायमेंशन किस में होता है, ओम में होता है, ठीक है। किस में होता है, ओम में होता है। तो ये सब आपको पता होना चाहिए। आर का जो डायमेंशन है वो क्या है बेटा जी, ओम, ठीक है। यूनिट क्या है आपका, ओम है, ठीक है। इसी तरह से अगर एल की बात करें तो एल किस में होता है, मीटर्स में। और अगर एरिया की बात करें तो एरिया किस में होता है, मीटर स्क्वायर में। हमें पता लगाना है रो का डायमेंशन क्या होगा। तो रो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एरिया मल्टीप्लाई बाय, ये हो जाएगा एरिया मल्टीप्लाई बाय आर डिवाइड बाय क्या हो जाएगा बेटा, एल। तो एरिया हो गया आपका मीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय ओम डिवाइड बाय मीटर। तो ये बना रो का डायमेंशन बना आपके पास में, देखो जरा, मीटर से मीटर कैंसिल आउट हो गया तो क्या बना मेरे पास में, ओम मल्टीप्लाई बाय मीटर, ठीक है। कितना है, ओम मल्टीप्लाई बाय मीटर, ठीक है। तो रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई बाय लेंथ, ये आपका क्या है, रो का मैग्नीट्यूड है। इस तरह से ये डिपेंड है। यहाँ पर सब चीज देख लो, ओम है, मीटर स्क्वायर है, मीटर है, रो पता लगाना था। दोनों फंक्शंस को चेक किया, जो चेक करने पे क्या मिला, a मल्टीप्लाई बाय आर बाय एल। ए का वैल्यू मीटर स्क्वायर, आर का ओम, लेंथ का मीटर्स, कैंसिल आउट हुआ, रो मल्टीप्लाई बाय मीटर्स। दिस इज द यूनिट, और दिस इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी, ठीक है। क्या है आपका, रेजिस्टिविटी का क्या बना है हमारे पास में, यूनिट इस तरह से तैयार हो जाता है, ठीक। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं बेटा जी। और जैसे आप यहाँ पर बात करते हो इस चीज का, तो हमारे पास में क्या है, ओम्स लॉ है। हमारे पास में क्या है, ओम्स लॉ है, वी हैव ओम लॉ, ठीक है। ओम्स लॉ क्या कहता है, V इज प्रोपोर्शनल टू I, और इसको अगर हम आगे एक्सपेंड करते हैं तो क्या मिलता है, V इज इक्वल्स टू I मल्टीप्लाई बाय R, ठीक है। R अभी आपने पता लगाया, तो आपने कहा सर V इज इक्वल्स टू आपका हो जाएगा R का वैल्यू, R का वैल्यू तो ये रहा, ठीक है। तो वैल्यू पुट कर दो, तो आपने कहा सर I मल्टीप्लाई बाय रो L डिवाइड बाय A, क्या बना, रो L डिवाइड बाय A। इस तरह से आपने सिस्टम को जनरेट कर दिया, ठीक है। क्या बन गया, I मल्टीप्लाई बाय रो L डिवाइड बाय A, इस तरह से आपने बोला। अब जैसे आप इसको थोड़ा सा अच्छे से राइट डाउन करते हो तो आपको मिलेगा V इज इक्वल्स टू I डिवाइड बाय A मल्टीप्लाई बाय रो मल्टीप्लाई बाय L। क्या मिलता है, रो मल्टीप्लाई बाय L। और यहां से एक नई टर्म आता है बेटा, जिसको हम लोग क्या बोल देते हैं, I डिवाइड बाय A को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग करंट इंटेंसिटी। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, करंट इंटेंसिटी, ठीक है। तो इसको बोला जाता है दिस इज करंट इंटेंसिटी, क्या है, करंट इंटेंसिटी। और इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, J से, इसे रिप्रेजेंट करते हैं J से। और अगर ये बातें आप लिख सकते हो तो बहुत ही आसानी से आप लोग यहाँ पर कन्वर्जन भी कर सकते हो कि V इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, J मल्टीप्लाई बाय रो मल्टीप्लाई बाय, कितना हो जाएगा, J मल्टीप्लाई बाय रो मल्टीप्लाई बाय L। अगर आपको इंटेंसिटी के फॉर्म में कभी वोल्टेज कैलकुलेट करना पड़े तो आप इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम उसमें नहीं होगा, ठीक है। तो V अगर रेजिस्टेंस के फॉर्म में कैलकुलेट करना है तो ये रहा, रेजिस्टेंस को अगर आपको कैलकुलेट करना है तो ठीक है, क्योंकि हम लोग जानते हैं रेजिस्टेंस होता क्या है, रेजिस्टेंस तो हम निकाल चुके ना, रो एल डिवाइड बाय ए। तो आपको ध्यान देना है बेटा, ये फॉर्मूला आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये भी फॉर्मूला आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और ये फॉर्मूला भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप कंपटीशन के लिए जाना चाहते हो तो आपको वोल्टेज के सारे फॉर्मूले आने चाहिए। क्यों, क्योंकि आप कहीं से भी कभी भी कुछ भी कन्वर्ट कर सकें, ऐसा आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये बेसिक फंडामेंटल वाली बातें हो गई।
तो हम लोगों ने पता लगा लिया कि एक नया वर्ड आया है जो कि क्या है, करंट इंटेंसिटी। अब डिस्कस करते हैं ये करंट इंटेंसिटी होता क्या है। ठीक है, डिस्कस करते हैं ये जो करंट इंटेंसिटी जिसको हमने बोला है ये चीज है क्या। ठीक है, चलिए बात करते हैं। सिस्टम हम लेके चलते हैं, दिस इज करंट इंटेंसिटी। क्या है करंट इंटेंसिटी, क्या होता है इसको हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग जे से। किसे रिप्रेजेंट करते हैं इसको बेटा जी, हम लोग जे से इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा ठीक है, अब आप देखिए किस तरह से आप लोग इसको एनालाइज करेंगे वो आपको पता होना चाहिए। चलो, तो आपने कहा सर कैसे देखें, तो मैंने कहा एक कंडक्टर लो पहले तो। ठीक है, ये आपने ले लिया एक कंडक्टर जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है, ए है। ठीक है, इसका जो लेंथ है वो कितना है, एल है, और इनका जो खुद का क्रॉस सेक्शन एरिया है वो कितना है, ए है। और इनमें से आई करंट क्या हो रहा है, पास हो रहा है। ठीक है, इनमें से क्या हो रहा है, आई करंट इसमें से क्या हो रहा है, पास हो रहा है। ठीक है, तो ये जो एरिया है ये होगा क्या, ये छोटे छोटे एरियाज का समेशन होगा। छोटे एरियाज का क्या होगा, समेशन होगा। हम लोग क्या कर देते हैं, हम ले लेते हैं इसके अंदर एक छोटा एरिया। क्या ले लेते हैं इसके अंदर हम, एक छोटा एरिया जिसको हमने क्या बोल दिया, डी ए। क्या बोल दिया इसको हमने, डी ए। अब डेफिनेट सी बात है, जैसे हम इसको डीए बोलेंगे तो क्या होगा, करंट तो यूनिफॉर्मली पूरी बॉडी में से पास करेगा। तो आपने कहा सर करंट तो इसमें से इस तरह से पास करेगा। ठीक है, सबका वैल्यू कितना है, आई है। क्या है, सबका वैल्यू तो आई है। क्लियर है सब बातें। तो आपने कहा सर यहां से करंट इंटेंसिटी का क्या, एक यूनिट एरिया में से पास होने वाला करंट ही क्या होता है, करंट इंटेंसिटी होता है। ठीक है, एक यूनिट एरिया में से पास होने वाला जो करंट है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, करंट इंटेंसिटी। इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है, मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड कैसे आएगा, किसी चीज से जब उसको पास करेंगे तभी तो मैग्नीट्यूड आएगा। आपने फ्लक्स पढ़ा था। ठीक है, आपने फ्लक्स पढ़ा है, तो फ्लक्स क्या था, ये आप वो क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी पर यूनिट एरिया फॉर ए गिवन एरिया। ठीक है, यही था। इसी तरह से बात करते हैं ना, तो उसी तरह से आप यहाँ पर भी बातें करेंगे। ठीक है, जब आपने इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ा था फाई, तो वो क्या था आपका, ई डॉट ए। क्या था, ई डॉट ए। मतलब अगर आपको किसी गिवन फ्लक्स की वैल्यू अगर आपको चाहिए तो आपको उस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर, उस पर्टिकुलर एरिया में से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड पहले पता लगाना पड़ेगा, तभी आप उसको काउंट कर पाएंगे। समझ रहे हो बातों को। तो अगर इसको इस तरह से हम देख सकते हैं, तो हमने बोला कि यहाँ पर करंट इंटेंसिटी का डेफिनेशन हम लोग लिख सकते हैं। क्या हो जाएगा डेफिनेशन बेटा, डेफिनेशन हो जाएगा, सिंपल है, बिल्कुल ही आसान सी बातें हैं, करंट पासिंग पर यूनिट एरिया ऑफ कंडक्टर। ठीक है, तो बोल देंगे करंट पासिंग पर यूनिट एरिया ऑफ कंडक्टर, per unit area of conductor, known as current intensity, known as current intensity। अच्छा, बहुत अच्छी चीज है ये तो। अब आप ये बताओ, आप यहाँ पर आई को देख के पता लगा सकते हो, आई क्या वेक्टर होता है क्या, यहाँ ध्यान देना है आपको। आई हमेशा क्या होता है, करंट हमेशा क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी। पता है ना ये बात तो, अरे ये तो पता ही होता है हम लोगों को कि आई क्या होता है हमेशा, ये हमेशा क्या होता है, एक स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, एरिया भी स्केलर है, लेंथ भी स्केलर है। ठीक है, लेकिन जब आप बातें करोगे जे के बारे में, तो बेटा जी ये हमेशा क्या होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, आपने कहा सर ये वेक्टर कैसे हो गया, क्योंकि इसके डेफिनेशन किसके किसके रेस्पेक्ट में दिया हुआ है, ये करंट के रेस्पेक्ट में दिया हुआ है। ठीक है, किसके रेस्पेक्ट में दिया हुआ है, करंट के रेस्पेक्ट में। और करंट हमेशा क्या होता है, अलोंग द वायर क्या करता है, मूव करता है। तो इसका मतलब इंटेंसिटी भी हमेशा क्या करेगा, अलोंग द वायर ही मूव करेगा। तो यहाँ पर इस बात को लिखना पड़ेगा। अब बोलोगे जे, जिसको हमने क्या बोला है, दिस इज करंट इंटेंसिटी। क्या है आपका, करंट इंटेंसिटी is a vector quantity, is a vector quantity, is a vector quantity which always flow, which always along the
along the direction of current। ये हमेशा क्या होगा, करंट की डायरेक्शन में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, हमेशा क्या होगा, करंट की डायरेक्शन में आपको देखने को मिलेगा, ऑलवेज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट। ठीक है, हमेशा उसी के तो ये इसको बोल सकते हो, दिस इज ऑलवेज अलोंग द वायर। किसके अलोंग रहेगा, वायर के अलोंग ही आपको हमेशा देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये आप मतलब आपको पता होना चाहिए जे का डायरेक्शन क्या है, तो बोलोगे अलोंग द वायर है, अलोंग द करंट है, इस तरह से आप इसको बोल सकते हो। ठीक है, चलो अभी ये एरिया तो क्या है आपका, इस तरह से परपेंडिकुलर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। ठीक है, ए हमेशा याद रखना, यहाँ पर ए जो लिया जाता है वो हमेशा क्या होता है, क्रॉस सेक्शन। यहाँ पर क्या होता है, क्रॉस सेक्शन एरिया। ठीक है, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टर, ये ध्यान देना है आपको, हमेशा क्या होता है, क्रॉस सेक्शन एरिया होता है कंडक्टर का। तो अगर इस तरह से सिस्टम कभी ना दिया जाए तो क्या करें। ठीक है, तो आपने कहा सर देखते हैं कैसे किया जा सकता है, तो आपने कहा सर ये तो है हमारा छोटा कंडक्टर और उसका एरिया हमने छोटा एरिया निकाल लिया डीए। ये जो एरिया है ये कितना हो गया, डीए। अब आपको पता है ये इसका क्या है, लाइन ऑफ एक्शन है, और यहां से परपेंडिकुलर आउट होता हुआ मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा सरफेस वेक्टर। क्या मिलेगा मुझे, यहां से परपेंडिकुलर आउट होता हुआ सरफेस वेक्टर मिलेगा। अब आप देखो, आपने कहा सर हमारा जो करंट है वो हमेशा इस तरह से पास हो रहा है, सिस्टम में से जो करंट है वो हमेशा क्या हो रहा है, इस तरह से पास हो रहा है। तो आपने कह दिया ये कुछ आई है, क्या है, कुछ आई है। तो आपने कहा सर अगर देखा जाए ये जो डायरेक्शन है ये किसका डायरेक्शन है, ये है सर जी डी ए का डायरेक्शन। इसका डायरेक्शन है डी ए का डायरेक्शन, और ये जो डायरेक्शन हमारे पास आया है ये दोनों का डायरेक्शन क्या है, ये आई है, और इनके जो बीच का एंगल है वो कितना है, थीटा है। इनके बीच का जो एंगल है वो कितना है, थीटा। हमें क्या लेना है, क्रॉस सेक्शन एरिया। हमें क्या लेना है, क्रॉस सेक्शन एरिया, और ये हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ करंट। हमें कौन सा एरिया लेना है, परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ करंट के जो है वो लेना है। तो आपने कहा सर अगर ये इस तरह से होता है तो इसके परपेंडिकुलर की अगर हम बात करें, इसके करंट के परपेंडिकुलर तो ये वाला एरिया होगा। हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो चेंज हो गई है। क्या चेंज हो गई भाई, आपने कहा सर एरिया इस तरह से था, हमें अब जो चाहिए वो कौन सा एरिया चाहिए, दिस एरिया। हमें कौन सा चाहिए, ये वाले एरिया चाहिए। तो ये होगा कितना, आपने कहा सर ये हो जाएगा डी ए मल्टीप्लाई बाय कॉस ऑफ थीटा। कितना हो जाएगा, डी ए मल्टीप्लाई बाय कॉस ऑफ थीटा हो जाएगा। सिंपल सी चीजें हैं, है ना। कितना हो जाएगा, डी ए मल्टीप्लाई बाय कॉस ऑफ थीटा हो जाएगा। तो आपने कहा सर अगर यहाँ से इस तरह से बात करें, हमें जो इंटेंसिटी चाहिए जे, तो वो कितना हो जाएगा, आपने कहा सर वो हो जाएगा आई डिवाइड बाय डी ए मल्टीप्लाई बाय कॉस ऑफ थीटा। कितना हो जाएगा, आई डिवाइड बाय डी ए कॉस ऑफ थीटा हमारा वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, तो छोटे एरिया में से जब बात करोगे तो करंट भी कितना होगा, छोटू ही होगा। कितना हो जाएगा, डी आई डिवाइड बाय डी ए कॉस थीटा। भाई आई पूरा लेके चल रहे हो ना, तो छोटे एरिया में से जब पास करोगे तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा, आई छोटा आई यहाँ से पास करेगा। भाई छोटे छोटे आई को समेशन करोगे तभी तो आपको पूरा का पूरा आई मिलेगा ना, तो ये आपको पता भी है। तो जे का वैल्यू तो ये हुआ। तो आपने कहा सर यहाँ से हम लिख सकते हैं डी आई इज इक्वल्स टू, क्या लिख सकते हैं, डी आई इज इक्वल्स टू जे मल्टीप्लाई बाय डी ए मल्टीप्लाई बाय कॉस ऑफ थीटा। आपने कहा सर आई इज इक्वल टू लिख सकते हैं इंटीग्रेशन जे वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। क्या लिख सकते हो, जे वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। आपने कहा सर वेक्टर कैसे लगा दिया हमने, भैया डॉट प्रोडक्ट हमने कर दिया। ठीक है, क्यों कर दिया, क्योंकि जे वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर को अगर आप ओपन करेंगे तो ये हमेशा क्या होता है, ये होता है जे मल्टीप्लाई बाय डी ए मल्टीप्लाई बाय कॉस ऑफ थीटा। तो हमें पता है ना, अगर हम किसी वेक्टर को डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, जे मल्टीप्लाई बाय डी ए अगर करते हैं तो क्या मिलेगा, जे डी ए कॉस ऑफ थीटा। तो हमने इस डी ए कॉस थीटा को किसमें कन्वर्ट कर दिया, वेक्टर के अंदर, और यहां से आपको मिल गया करंट का एक नई तरीके का कैलकुलेशन जो किसके फॉर्म में है, करंट इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में है, और वो वैल्यू आपको मिल गया जे डॉट डी ए की फॉर्म। ठीक है, कितना हो गया,
J.DA के फॉर्म में आपको ये सारी कैलकुलेशन मिल जाती है। अगर आपको कभी करंट इलेक्ट्रिसिटी यहाँ अगर आपको इंटेंसिटी दिया है, आई पूछा गया है, तुरंत आप वहां से इसकी कैलकुलेशन करके आप बता सकते हो। किसी तरह का कोई प्रॉब्लम इसमें आपको नहीं।